Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you are doing good. So, this is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRB PO, and I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. Okay, so see, friends, today I'm going to talk about a highly asked question. If selected in both the banks, if selected in both these cadres, SBI clerk or RRB PO, what should we opt for? What should we join? Okay, so इट इज़ अ वेरी हाईली आस्क्ड क्वेश्चन जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माइंड में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यही दो एग्ज़ाम्स हैं, दीज टू एग्ज़ाम्स आर द वंस जो कि हमारे सामने हैं अभी। सो SBI जे का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और अभी डेट्स पोस्टपोन हो गई हैं, और RRBs के भी नोटिफिकेशन अभी ही सामने आ चुके हैं। ठीक है, PO और क्लर्क दोनों के। ठीक है, सो एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन मैं दूंगी यहाँ पर। सो ओपिनियन देने से पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरा ओपिनियन है, यू कैन हैव योर्स टू। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो एज अ गाइडेंस क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। ओके, एंड बिफोर ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन आपके मन में उस स्टेज में आना चाहिए जैसे मेरे मन में भी उस स्टेज में आया था जब मैंने दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे, SBI क्लर्क भी और RRB PO भी। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में उस समय आना चाहिए। अभी तो आपके सामने जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरी ओपिनियन में आपको हर एग्ज़ाम अच्छे से देने चाहिए। आई मीन अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं तो बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वो IBPS हो, RRB हो, वो SBI हो, क्लर्क हो, PO हो, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद जब आपका हो जाएगा ना सिलेक्शन, तब आप बैठ के डिसाइड करना। उस समय डिसाइड करने में एटलीस्ट वी हैव, हाँ हमारे पास ये 2-3 हैं, अब हमें बस चूज़ करना है। ठीक है, तो उस समय आप करना, इतना परेशान अभी से मत हुआ करिए चीज़ों को सोचकर। बट ठीक है, आपके क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है, सो सी फ्रेंड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट SBI, इट इज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 1 बैंक एज यू ऑल नो। ठीक है, नंबर 1 बैंक इन इंडिया, वेरी गुड इन प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, रॉयल जॉब है बिल्कुल आपके टर्म्स में, एंड नाइस पे स्केल एंड इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें हैं, हम सबको पता है। ठीक है, एंड एवरी गुड थिंग वी कैन टॉक अबाउट, सब कुछ है ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ है। ओके, एंड इट इज़ सच ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमें डर नहीं लगता कि ये प्राइवेट हो जाएगा। आपको भी पता है, बहुत जॉब सिक्योरिटी फील होती है। ठीक है, एंड अनदर साइड इज़ RRB, जहाँ पर होम पोस्टिंग्स है, पीस इन लाइफ है, रूरल वर्क एक्सपीरियंस है, टाइम फॉर योर सेल्फ है, एंड हाइयर स्टडीज़ के लिए भी टाइम है। ठीक है, एंड एवरी अदर गुड थिंग इन दिस रिलेटेड कैटेगरीज। एंड एक और चीज़ कि RRB 2 कैन प्रोवाइड यू जॉब सिक्योरिटी, यहाँ भी आपको क्या बोलते हैं, डर वगैरह नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हम SBI के लिए सिक्योर रहते हैं, उस तरीके से हम RRB के लिए भी सिक्योर रह सकते हैं कि आने वाले समय में इतना कुछ प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड नहीं हो सकता। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बीच में एक बहुत ज़्यादा ये रूमर्स फैले हुए थे कि प्राइवेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मर्जर वगैरह हो सकते हैं बट प्राइवेटाइजेशन उतना पॉसिबल नहीं है, तो RRBs में भी आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो बात यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस आपको अच्छे ही लगेंगे, अच्छे आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे, पर बात है स्केल की। ठीक है, अगर आप मेरा ओपिनियन ले रहे हैं तो बात है स्केल की। एक ऑफिसर का पोस्ट जो होता है वो हमेशा क्लर्क से ऊपर ही होता है। ठीक है, हमेशा क्लर्क से बेहतर है किसी भी चीज़ के लिए। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, सिर्फ यही कि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। आज का सिनेरियो जो है वो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हो, क्या सिनेरियो चल रहा है आप देख रहे हैं। देन वाई दिस डिलेमा, क्यों आप इतना सोच रहे हैं। चूज द जॉब वेयर यू गेट मोर सैलरी, मोर रिस्पेक्ट, हायर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ आपका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, पर्सनल डेवलपमेंट। एज एन ऑफिसर बहुत ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा भी एस्पेक्ट सामने निकल कर आता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ की बात कर रहे हैं ना,
तो प्रमोशन वगैरह जो है ना, जितने इजीली आजकल हो रहा है कि हाँ इतने एलिजिबल हो गए और एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लिया इंटरनली और प्रमोशन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ्यूचर में, बिकॉज एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर आप जानते हैं यंग जो है वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन के साथ साथ यंग वर्क फोर्स जो है ना वो इंडिया में उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो प्रमोशन से रिलेटेड भी बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्योंकि जब रिटायरमेंट्स रुक जाएंगी, मतलब सारे यंग वर्क फोर्स ही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कहाँ समझ में आ रहा है कि आपका प्रमोशन होता जा रहा है होता जा रहा है। इसलिए प्रमोशन से रिलेटेड भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ ना, लोग क्या कहते हैं कि SBI क्लर्क आप ज्वाइन कर लो, 3 साल में तो आप ऑटोमेटिकली ऑफिसर बन जाओगे, ये रहता है ओपिनियन, ठीक है। लेकिन और आपके सामने एक तरफ है RRB PO आज के डेट पे ही ऑफिसर, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज के डेट पे ही ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पर चूज़ करना आपको बेटर रहेगा RRB PO, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को समझिए अच्छे से, आप एलिजिबल हो जाएंगे, यू विल बी जस्ट एलिजिबल फॉर द प्रमोशन। एलिजिबल तो हर कोई हो जाता है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 6-6 साल 7-7 साल से कोई क्लरिकल पोजीशन पे है। बहुत मुश्किल होता है आजकल क्लर्क से PO में इस तरीके से पहुंच जाना, ठीक है। समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, आप बहुत ज़्यादा इन सब जो मतलब अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने ऑफिस के सर्कुलर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, आप स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे हुए हैं, तब आपका इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई है इंटरनली भी कि 3 इयर्स में आप एलिजिबल ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। हो सकता है आप रिटर्न में हो गए, फिर इंटरव्यू में आपका रुक गया, इस तरीके का प्रोसेस होता है इंटरनली भी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 3 इयर्स में आप ऑफिसर बन जाएंगे। और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप आज के डेट में ऑफिसर बन सकते हैं, तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो बेस्ट आए, जो बेस्ट चॉइस लगे, मेरा ओपिनियन यही है कि आपको वो चूज़ करना चाहिए। अब मेरा ओपिनियन मैं दे रही हूँ, तो कोई ये कह सकता है कि मतलब किया तो नहीं है, बस ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में की है। आई हैव क्लियर्ड SPIJ, रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर 2020 में आया था, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया है। और क्यों नहीं ज्वाइन किया है, ये सब का रीज़न मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। और मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड, प्री, मेंस और फाइनल जो आता है मेल पोस्टिंग ऑफ़र लेटर जो है, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको दिखाई हुई हैं। ये सब चीज़ें मुझे रिसीव हुई थी, बट मैंने नहीं ज्वाइन किया बिकॉज क्लरिकल जॉब से बेटर मुझे ऑफिसर कैडर का जॉब लगा, और इसलिए मैंने फाइनली RRB PO को ज्वाइन किया है। अब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरा क्लर्क में होता और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर का होता, और फिर उसके बाद हमको सैलरी वगैरह भी कंपेयर करना होता है, तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद ऑब्वियसली आई वुड ज्वाइन ऑफिसर स्केल। तो इतना आप मत सोचिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोली है कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये आपका एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएगा तब आप ये थॉट प्रोसेस लाइएगा, अभी नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम SBI का एग्ज़ाम दें, क्लर्क का जो सामने है, या फिर RRB के PO का एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम आप सबका दीजिए, इसका आंसर है एग्ज़ाम आप सबका दीजिए। और क्योंकि आपका बैंकिंग में ऐसा तो नहीं है कि आपका सिलेबस कोई चेंज है, इसमें कुछ अलग इसमें कुछ अलग, ऐसा तो नहीं है। पढ़ना तो आपको वही चीज़ है, थोड़ा सा प्री का लेवल का पढ़िए, मेंस लेवल का पढ़िए, और ऑफिसर वगैरह का जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, ठीक है। ऑफिसर लेवल का ही पढ़िए, क्लर्क लेवल आपका ऑलरेडी निकल जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन भी, अपनी स्ट्रैटेजीज़ भी इस तरीके से बनाइए कि आप ऑफिसर स्केल का पढ़ रहे हैं, हर कुछ एकदम इजी मत पढ़िए। तो आप प्रिपेयर करिए दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, जब निकल जाएगा ना दोनों एग्ज़ाम, तब आप बैठ के डिसाइड करिएगा। और इससे रिलेटेड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये था, ठीक है। सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई होप कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया रुखसार साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।